प्रेजेंट के लिए हम एक वर्ब लगाएंगे, परफेक्ट के लिए एक वर्ब लगाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप परफेक्ट का नाम सुने तो इसका मतलब होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब मसला ये है कि ये थर्ड फॉर्म जो है इसके आगे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, उसको कवर करते हैं। इसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल हाल कामिल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, पिछले की तरह पिछले जो मैंने लेक्चर्स में बताया था कि ये नाम जब आप सुने तो उनके लिए आपने एक एक वर्ब लगाना है, ठीक है। तो टेंस को छोड़ते हैं, परफेक्ट को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के लिए हम एक वर्ब लगाएंगे, परफेक्ट के लिए एक वर्ब लगाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप परफेक्ट का नाम सुने तो इसका मतलब होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब मसला ये है कि ये थर्ड फॉर्म जो है इसके आगे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमें पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। क्या है? हैव या हैज़, ठीक है। तो अब आसान हो गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे जब हम जुमले बनाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ लगाएंगे और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इस वजह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और ये परफेक्ट टेंस होगा प्रेजेंट में। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हैव हैज़ और इसके बाद थर्ड फॉर्म, मिसाल के तौर पर ये गॉन थर्ड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है, टेकन थर्ड फॉर्म है, प्लेड। तो मिसाल के तौर पर अगर एक सेंटेंस इस तरह है कि इसमें हैव गॉन है या हैज़ गॉन है या हैज़ रिटन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब ऑलरेडी आपको पता भी है ये कि हैव हैज़ जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म जो है ये हैड है। और ये हैड जो है तब कब यूज़ होगा, ये जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये हैव और हैज़ कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करेंगे। तो हमें ये भी पता है कि हैव जो है ये सब्जेक्ट्स जब आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके बाद हम हैव लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अहमद एंड सलीम हैव। और हैज़ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जैसे कि ही है, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे। सब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी है, हैव या हैज़, और थर्ड फॉर्म है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। मैंने एक सेंटेंस भी आपके लिए लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट्स हमने लगाया है ही, फिर इसके बाद ही के बाद तो हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। और इसके बाद थर्ड फॉर्म हम रिटन लगाया हमने, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? लेटर है। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर या शी हैज़ रिटन अ लेटर, या कोई नाम है कि अली हैज़ रिटन अ लेटर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे हो तो फिर सिर्फ आपने चेंज यहाँ करना है, हैज़ की जगह आपने हैव लगाना है, बाकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हो गई पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट्स लगाएंगे और या हैव हैज़ और इसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं होते। और एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ या हैव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, मैंने ये भी आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है अगर कोई सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ है और आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो जस्ट इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाए? नॉट लगाए। मैंने लिखा है भी आपके लिए एक स्ट्रक्चर कि अव्वल तो आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट्स लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद हैव हैज़ लगाएंगे और इसके बाद आपने क्या लगाना है? नॉट। और फिर वही स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इसके अलावा इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखें, ही हैज़ रिटन अ लेटर। अगर इसका नेगेटिव मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा? ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, मतलब हैज़ के बाद नॉट लगाऊंगा और बाकी रिटन अ लेटर। ही हैजंट रिटन अ लेटर या ही हैज़ नॉट या आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो नेगेटिव हो गई। क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी आपने हेल्पिंग वर्ब के मतलब हेल्पिंग वर्ब आपने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ है हैव हैज़, तो उसको आप सब्जेक्ट्स के आगे लगाए, इसके बाद सब्जेक्ट्स लगाए, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाए। मिसाल के तौर में इस तरह कहता हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या हैज़ शी रिटन अ लेटर या हैज़ शी गॉन समवेयर। आप और भी वर्ब्स लगा सकते हैं, रिटन लगाए, गॉन लगाए, टेकन लगाई, प्लेड लगाए वगैरह वगैरह। तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है, यस नो क्वेश्चन है। अगर आप इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बनाते हैं तो इंट्रागेटिव का जो स्ट्रक्चर है हैव हैज़ से आपने सेंटेंस शुरू किया था, उसके आगे आप WH वर्ड्स लगाए, जैसे कि व्हेन लगाए, वेयर लगाए, हु लगाए, व्हिच, व्हाई, व्हाट या हाउ लगाए।
तो इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस फिर वो क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते, बल्कि आपने इन्फॉर्मेशन देना है। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसके आगे मैं WH वर्ड लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कहता हूँ कि वाई, और फिर ये हैव हैज़ लगाऊंगा, वाई हैव आई रिटन अ लेटर। मैं ख़त क्यों लिख चुका हूँ, मतलब रीज़न पूछ रहा है। या हु हैज़ रिटन अ लेटर, ख़त किसने लिखा है, ठीक है। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह है कि किसने लिखा है, ये भी ठीक है, और ख़त कौन लिख चुका है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इसको शेयर भी कर लें, और फेसबुक पर भी जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।